अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू कम्युनिटी फॉर इस्लामिक रिसर्च। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और वही एक अकेला अल्लाह है, वही इसने दुनिया बनाई और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के आखिरी रसूल हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले जो पिछले दिनों फ़लस्तीन में और अभी भी हो रहा है, मैं हमारी टीम और हम लोग इसकी भरपूर खिलाफ वर्जी करते हैं कि फ़लस्तीनियों के ऊपर इजरायली मुसल्लत होने की कोशिश कर रहे हैं बग़ैर किसी हक के। हम लोग इस बात की भरपूर ममानत करते हैं। अगली तरफ अब जैसा कि आप लोगों ने पिछले दिनों वीडियो में देखी थी, एक जिसमें एक ईसाई बड़ा भड़क रहा था और बड़ा चीख के ना हमें गालियां दे रहा है, माँ की, बहन की, सब किस्म की ना। तो ये होते हैं ईसाई, ठीक है, ये हैं हमारे ईसाई। और इन ईसाइयों के साथ मसला ये है कि इनको कुछ बताने लगो तो कान बंद करके बैठ जाते हैं। कान बंद होंगे इन लोगों के। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। कुछ ईसाई होते हैं बहुत अच्छे जिनसे आप बात कर सकते हैं, कुछ होते हैं जिनको आप दूर से ही लानत दे के भाग जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के दिल जो हैं सील कर दिए गए। अब जो पिछली वीडियो थी वो उस वीडियो में एक मुर्तद था। मुर्तद होता है जो कि इस्लाम को छोड़ के आया हो। तो जो भी हमारे यहाँ क्या कहते हैं कहा उसने, जो भी था उसने किया, हरकतें की बदतमीज़ी वाली। उसके बाद में एक सर्वर में गया डिस्कॉर्ड के, वहाँ पर मुझे वो बंदा मिल गया। मुझे किसी दोस्त ने कहा कि इसका सर्वर है। इसने मुझे कहा तुम मुझे मारना चाहते थे, जो भी है। तो जी मैंने इसका यूट्यूब चैनल भी देख लिया। अब यूट्यूब चैनल पे गया तो इत्तेफाक से 2 दिन या 1 दिन गुजरा होगा, इसने एक वीडियो अपलोड की। इस वीडियो का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, हाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग भी देख सकते हैं कि किस तरह इसने ये वीडियो पेश की, किस तरह इसने धोखा देने की कोशिश की। ठीक है, पहले तो वीडियो के आगाज़ से पहले आप लोग ये जानना ज़रूरी है कि सुप्रीम अथॉरिटी जो होती है सबसे पहले वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की होती है। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और तीसरी अथॉरिटी जो है वो स्कॉलर्स की है, उलमा की है। यानी जो भी हमारे मुफ्ती थे, हमारे जितने भी, वो तीसरी अथॉरिटी है सहाबियों को मिलाकर। तो उसमें ग्रुपिंग्स हैं कि सहाबी पहले उस पे हैं, फिर उसके बाद उलमा हैं, इस तरह किया जाता है। तो पहले तो हम लोग इसकी वीडियो ज़रा देखते हैं, ठीक है। हम लोग आगाज़ करते हैं। वीडियो है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ुबिल्लाह शराब पी थी, खमर, ठीक है। अब इस बंदे की लॉजिक सुनिएगा, ठीक है, लॉजिक सुनिएगा पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथ जैसे जैसे वीडियो गुजरती जाएगी मैं एक एक करके बताता रहूँगा कि क्या मसला है, क्या कहा है इसने, क्या नहीं कहा, और आपको अहादीस की किताब से भी दिखाऊंगा जो ये कह रहा है। आइए पहले ज़रा वीडियो पे जाते हैं। ये 1 मिनट, ये रहा इसकी, मैं ज़रा सही कर दूँ इसको, ये ठीक है ना जी, ओके डन हो गया, ठीक है। हाँ ये हुई ना बात, ठीक है जी। ये वीडियो है इसकी है, इसने ये वीडियो अपलोड की है और ये वीडियो है इन साहब ने ये डाली है। आइए ज़रा देखते हैं, ठीक है ना। अब देखना शुरू करते हैं शुरू से कि इन्होंने ये जो भी इनका जो था। आइए और भाइयों, आज हम बात करेंगे टुन नबी के बारे में।
जी हाँ, आपने सही सुना। द टुन नबी। अच्छा, अब गौर कीजिए, इसने कहा है टुन नबी, लेकिन जितनी अहादीस देगा कुछ सहाबा के मुतालिक होंगी, एक दो हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, ठीक है। और फिर ये जो बात बता रहा है, कह रहा है कि टुन नबी, नाउजुबिल्ला, ये हरकत इसकी है, करने दें इसको, ठीक है, जो भी करता है ये करने दें। आप लोगों ने अब आइंदा, आप लोग जो हैं, आप लोग क्योंकि बड़े जज्बाती होते हैं कुछ मुसलमान, तो कुछ भी करने पे आ जाते हैं कि ये क्या कहा इसने, वो क्या। इन लोगों को अब हराने का एक तरीका है, आप लोग का दिमाग, आप दिमाग से इनको हरा दें, इन्हीं की बाइबल से इनको थप्पड़ मारें, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते ये आपका। इनको अपने कुरान को अपने दिलों में इतना जज्ब कर लें कि इन जैसे लोग आपके ऊपर सवाल ही ना उठा सकें। आइए ज़रा देखते हैं आगे क्या बोला है इसने। आइए सबसे पहले हम सैटेलाइट पे हुई एक डिस्कशन सुनते हैं अरबी में, जिसके सबटाइटल्स मैंने डाले हुए हैं। मैं थोड़ा सा उर्दू में साथ साथ ट्रांसलेट करता जाऊंगा। حديثا تبيح الشرب، ارجوك اسمعني، ده وده انا لقيت متفق عليه ومسنود وقوي وعنيف، حديث عنيف और भाई साहब कह रहे हैं कि बहुत सारी अहादीस हैं जिनमें जिक्र है इस बात का, हदीस कसीरा हैं, और ये पढ़ने लगे हैं। भाई जरा सुनिए। فقد روي عن ابو موسى انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ومعاذ। अबू मूसा के मुताबिक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट मी टू यमन, उन्होंने मुझे यमन की तरफ भेजा। اليمن نعم فقلنا يا رسول الله ان بها شرابين يصنعان। और प्रॉफिट वहां पे यमन में दो चीजों से बने हुए ड्रिंक्स पी रहे थे, हनी और बार्ले से। अब आप सुनिए कि नीचे सबटाइटल क्या है और ये बता क्या रहा है, ठीक है। इसकी ट्रांसलेशन भी ख़राब, इसकी उर्दू भी ख़राब, इसकी अंग्रेज़ी भी ख़राब। लिखा हुआ है कि, ज़रा पीछे करते हैं इसको, नीचे जो लिखा हुआ था अब सुनिएगा कि क्या लिखा था, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने और मुझे और मुआज को यमन भेजा, ठीक है। ये है सीधी ज़बान में कि क्या लिखा है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं हमने कहा ओ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यमन में क्या लिखा है, यमन में देयर आर 2 ड्रिंक्स इन यमन मेड फ्रॉम हनी एंड बार्ले। मेरे भाई आदम, मुन्ना, तुम्हारी इंग्लिश कितनी खराब है। तुमने यहाँ पर बोला कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 किस्म के ड्रिंक्स पी रहे हैं। ज़रा इसको सुनिए, दोबारा सुनिए, मैं इसको दोबारा पॉज कर। और प्रॉफिट वहां पे यमन में 2 चीजों से बने हुए ड्रिंक्स पी रहे थे। देखिए क्या माशाल्लाह से, क्या मैं कितना इसको क्या कहूँ मैं इसको। ये जनाब कह रहे हैं कि वहाँ पे प्रॉफिट जो है ड्रिंक्स पी रहे थे। जब आप इंग्लिश पढ़ोगे तो फिर पता तो चलेगा। गूगल ट्रांसलेट इस्तेमाल कर लेता है यार इंसान, गूगल ट्रांसलेट इस्तेमाल कर लेता है। आओ ज़रा गूगल ट्रांसलेट करते हैं ना, ऐसे गूगल ट्रांसलेट करते हैं, गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू, ठीक है। आपने ये क्या बताया, वी सेड ओ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह देयर आर 2 ड्रिंक्स इन यमन मेड फ्रॉम हनी एंड बार्ले। आइए लिखते हैं, वी सेड ओ प्रॉफिट, इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अल्लाह, देयर आर 2 ड्रिंक्स इन यमन made of honey and barley, made from honey and barley
एंड बाले। हमने कहा, ए अल्लाह के नबी, यमन में 2 मशरूबात हैं जो शहद और जौ से बनाए जाते हैं। जनाब आपकी उर्दू भी बहुत ख़राब है। आप तो भाई अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला चल रहे हैं। ज़रा सुनिए इसको। हमने कहा, ए अल्लाह के नबी, यमन में 2 मशरूबात हैं जो शहद और जौ से बनाए जाते हैं। ये लिखा है और आप क्या बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं अल्लाह के नबी उधर बैठे हुए ये पी रहे थे 2 किस्म की मशरूबात। तो पहले तो आप ये झूठ बोलना बंद कर दें, ठीक है ना। बाइबल में झूठ बोलने वाले की सज़ा बहुत है, गलत है, ठीक है ना। बहुत गलत बात है, नहीं किया करो आगे बच्चे, नहीं किया करो, ठीक है। दोबारा सुना देता हूँ लोगों को। वहाँ पे यमन में 2 चीजों से बने हुए ड्रिंक्स पी रहे थे। माशाअल्लाह। यहाँ पे तो कहीं पीने का नाम ही नहीं है, मशरूबात का नाम है, हनी का और बाले का, जौ का और शहद का। आप किस हिसाब से आप इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं यार? जो बंदा सीधी इंग्लिश को ट्रांसलेट नहीं कर सकता वो हदीस को क्या ट्रांसलेट करेगा? मुझे तो ये सोच के हंसी आ रही है। अजीब यार, कसम से पता नहीं कैसे कैसे लोग बैठे हैं। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। हनी और बार्ले से। من البر والشعير او البر والشعير احدهما يقال له المزر والاخر يقال له البتع. एक को अलमजर कहते हैं और दूसरे को अलबत्ता कहा। तो आगे क्वेश्चन क्या है? فما نشرب قالوا له نشرب ايه عندهم في اليمن مشروب. क्या हम पी लें? They asked him, उन्होंने से पूछा क्या हम पी लें? بين الاثنين الاولانيه دي اسمها البر والثانيه اسمها البتع. और जो शेख साहब हैं वो कह रहे हैं पहला वाला परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। تمام. البتع حضرتك الاصح طبعا. فقال عليه الصلاه والسلام اشربا ولا تسكرا. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पियो बट टुन ना होना। अब मैं ये इन्होंने जो पिछली इन्होंने ये थी, ठीक है, पहले तो इन्होंने खुद ही झूठ बोला कि जी वो पी रहे थे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पहले जाएं तो पहली थी अलबर और दूसरी थी अलबतिया, ठीक है। हम लोग अगर इसको पढ़ें तो 2 किस्म के ड्रिंक्स हैं। उन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने जो कहा था कि हदीस में जो कहा था कि जो नरेट कर रहा है कि ये मैं नरेशन इसकी ये रही अबू मूसा जो है वो नरेट कर रहे हैं कि हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम लोग कौन सी पिए, क्योंकि दोनों क्या कहते हैं वो हैं क्या कहते हैं गलत शक्ल में। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर जवाब दिया कि पी लो लेकिन इंटॉक्सिकेट ना होना, यानी आप उसमें नशे की हालत में ना आ जाना, अपने हवास ना खो बैठना, ठीक है। और उधर क्योंकि उस वक्त आप अगर ये बोलें कि जी नहीं ये तो गलत है और वो है ये वो है, तो नशे की हालत में मना किया है मेरे भाई। कोई भी ऐसी मशरूब जो आपको इंटॉक्सिकेट कर दे और जो आपको वो कर दे कि आप वही आपकी बात कहते हैं टुन हो जाए आप, तो आप उसको नहीं पी सकते आप, ठीक है। पहले तो ये बात हो गई, बड़ी अच्छी बात की आपने कि सही है और ये बिल्कुल सही है। तो फिर सीधी सी बात है, अब उन्होंने पिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं, जरा रुके जरा। خرجه الطحاوي ايضا الى غير ذلك من الاثار اللي ذكروها في هذا يا حلاوتك. एक और जगह के ऊपर भी बयान किया गया है। بتقول الطحاوي انا حاسس ان انا قاعد جنب ايه يعني جهبذ. और शेख साहब बता रहे हैं कि आप कैसी बात कर रहे हैं, तुम कितने प्यारे बच्चे हो कि कहते कि मैं
बड़े जीनियस लोगों के सामने इस वक्त बैठा हूँ। शेख साहब ये फरमा रहे हैं बाय द वे, लेकिन चलें आगे देखते हैं। वो तंज कर रहे हैं बेसिकली। من جهابذة العلم لا روحنا نذاكر الحياة له مشربة ولا تذكرة. और वो जो उन्होंने तंज किया इस टीवी एंकर। आइए जरा आगे का जरा देखते हैं कि क्या लिखा है एंकर के ऊपर। तो टीवी एंकर ने दोबारा रिपीट किया, हाँ पियो टुन मत होना। طب ايه رايك اقول لك على حاجه جميله. तो ये शेख साहब हैं, शेख खालिद अल जुनैदी, पीएचडी हैं इस्लामिक शरिया के अंदर, अल अजहर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ये बता रहे हैं कोई होला बंदा नहीं हैगा, ये जो पाकिस्तान में लेफ्ट राइट जाने वाले लोग हैं ना, ये उस टाइप का बंदा नहीं है। अल अजहर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, पीएचडी। ओके नाउ ये क्या कह रहा है, तुम्हारी ओपिनियन क्या है? ठीक है, तुम अपनी ओपिनियन बताओ मुझे। वो उसको तंज करने की बजाय उसके ऊपर कोट कर रहा है। उसे पता है इस्लामिक कंट्री में बैठा हूं। जरा आप देखिएगा, आखिर में आप लोगों को एक शॉक लगने वाला है। आपको तो नहीं लगेगा, आदम को लगने वाला है, ठीक है ना? अभी हम देखते हैं, चलिए जरा। इसकी गिच्ची पकड़ के जो है ना ऐसे जेल में बंद करा देंगे। उसे पता है इस बात का शेख को, लिहाजा वो अब उसे तंज करने लगा। अब देखें क्या होता है। اكمل لك اتفضل. ها اللي جايه دي انا مش هقدر اقراها. तो अब कहता है, अब क्या होने लगा, अब देखें कि कहता है अब जो मैं पढ़ने लगा हूं ना, अब चूंकि उसने उसमें तंज कर दिया है, उसको जिसे कहना चाहिए कॉर्नर कर दिया है कि जरा से इसने लेफ्ट राइट किया नहीं तो मैं पकड़ लूंगा। अब हो गया क्या करने लगा है, ये किताब उठा के उसे देने लगा, यार अगली हदीस तुम पढ़ के दो। دي انا عايز حضرتك تاخد عوره. لا لا اقرا وانا اقرا واسمع. كلمت ناس كتير قالوا لي استغفر الله العظيم ما تقولش كده. कहता है अस्तगफिरुल्लाह, मैं नहीं पढ़ सकता भाई, अगली हदीस शेख साहब तुम पढ़ोगे, ये लो पकड़ो किताब। لا لا اقرا ولكن ده حاجه موجوده في صحيح مسلم. اقرا اقرا. उन्होंने कहा सही मुस्लिम की हदीस है, कुछ नहीं, जो लिखा हुआ है वो है, पढ़ दो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। اقرا. ها. ارجوك انت اللي اقرا تقراها. ما فيش اصل انت لما تكون كشيخ انت تقراها تفرق عني. कहता है तुम शेख हो भाई, तुम पढ़ लो, मैं पढ़ूंगा मेरे ऊपर गेम खराब हो जाएगी। आ गई तुमने पहली गेम खराब कर दी है मेरी, तुम पढ़ोगे अब मैं नहीं पढ़ूंगा अगली हदीस। ان انا مش شيخ. معتمد بالفيفا بس اقرا. ها. ابن قيم الجوزيه في كتاب इब्न कय्यिम अल जौज़िया बोल रहे हैं किताब الطب النبوي. نعم. अल-तिब्ब नबवी के لو ऊपर। سمحت. شوف كويس يا ابني. انت وقد عرف शेख साहब लेट मी रीड। अब शेख साहब को पता है कि वो पढ़ने क्या लगे हैं। عنه انه كان صلى الله عليه وسلم يحب النبيذ. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबीज यानी कि वाइन बहुत पसंद थी। ला युहिब्बु एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, तो नबी को वाइन बहुत पसंद थी, प्यार करते थे। وكان المعروف عنه انه صلى الله عليه وسلم يحب النبيذ. Once again, and he युहिब्बुन नबीज, उनको वाइन बहुत ही ज्यादा पसंद थी। ويقول ابن قيم الجوزية في كتابه अल-जौज़िया, अपनी किताब अल-जौज़िया में लिखते हैं, इब्न कय्यूम क्या लिखते हैं, الطب النبوي وثبت في صحيح مسلم जो कि उन्होंने सहीहुल मुस्लिम से ली है, और ये इट इज नोन एज सहीह, के वाइन तैयार की गई नबी पाक के लिए। أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له أول الليل ويشربه إذا أصبح يومه ذلك. सो जब वाइन तैयार की गई तो वो सुबह उसको पिया, रात को भी उसको पिया, अगले दिन भी उसको पिया। अब ये हदीस जो इन्होंने कोट की, शेख साहब जो पढ़ रहे हैं एंकर से लेकर, ये हदीस तो पहले हम लोग इसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले तो ज़रा ये वाली हदीस देखें जो पहली हदीस कोट की गई है, ठीक है, वो थी सही बुखारी हदीस नंबर 4344 में। अब इसको सुनिए गौर से कि इन्होंने क्या बताया था और हम क्या बता रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। पहले तो इसको ज़रा जूम कर लूँ, ये क्या, ओहो सही है ना, ठीक है, ये आती है आपके पास सारी, ये हदीस है ये ठीक है, ये 4344 है सही बुखारी की, ठीक है।
बुक ऑफ अल मग़ज़ी चैप्टर 65 किताब नंबर 65 सही बुखारी में हदीस नंबर 4344 बाब ग़ज़वात के बयान में। अब सुनिए, हमसे मुस्लिम ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा हमसे सईद बिन अबी बर्दा ने और उनके वालिद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दादा अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को यमन का हाकिम बनाकर भेजा। ये है सही हदीस, सही। और फरमाया कि लोगों के लिए आसानी पैदा करना, इनको दुश्वारियों में ना डालना, लोगों को खुशखबरियाँ देना, दीन से नफरत ना दिलाना, और तुम दोनों आपस में मुवाफ़क़त रखना। इस पर अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, हमारे मुल्क में जौ से एक शरबत तैयार होती है जिसका नाम मज़र है, और शहद से एक शरबत तैयार होती है जो बता कहलाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। अब मैं पूछता हूँ, क्या आपने जो ये हदीस, ये जो एंकर बोल रहा है पहली वाली, ये जो पहली वाली हदीस है जिसमें ये कहता है कि पियो, और ये जो हदीस इसने बयान की, मैं आपसे पूछता हूँ ना, इसने कहाँ से की? He said sallallahu alaihi wasallam said drink but do not get drunk, पियो तो ना होना, यह आपने कहाँ से निकाला? जरा ये दिखाइए मुझे। सही बुखारी तो कुछ और कह रही है और सही हदीस निकाल के दे रहा हूँ मैं आपको। यानी आप लोग फैब्रिकेट कर रहे हैं ना। और उस गधे फैब्रिकेटेड आदमी, उस गंजे को देखो वो क्या बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट उसको पता नहीं है, सही बुखारी उसने कुछ नहीं बताया है। 4344 ये दोबारा देख लें आप लोग, मैं दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ। 4344 सही बुखारी में है, बुक ऑफ अल मग़ज़ी ग़ज़वात के बयान में बाब है। ये हमसे मुस्लिम ने बयान किया कि हमसे शोबा ने बयान किया, कहा हमसे सईद बिन अबी बुर्दा ने और उनके वालिद ने बयान किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दादा अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का हाकिम बनाकर भेजा। अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का हाकिम बनाकर भेजा और फरमाया कि लोगों के लिए आसानी पैदा करना, इनको दुश्वारियों में ना डालना, लोगों को खुशखबरियाँ देना, दीन से नफरत ना दिलाना, और तुम दोनों आपस में मुवाफ़क़त रखना। इस पर अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, हमारे मुल्क में यानी यमन में जौ से एक शराब तैयार होती है जिसका नाम मज़र है, और शहद से एक शराब तैयार होती है जो बुतआ कहलाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। फिर दोनों बुजुर्ग रवाना हुए। आपने कहाँ से निकाला कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अलाउ किए ड्रिंक? सवाल तो ये पैदा होता है, आप अपनी तरफ से ठोके जा रहे हैं, कुछ भी अपनी तरफ से बस लगे हैं। अल्लाह खैर सल्ला। आगे की तरह देखते हैं आगे वीडियो के क्या कह रही हैं। दफा पढ़ा है ला युहिब्बु मुशरिकीन, ला युहिब्बु एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। तो नबी को वाइन बहुत पसंद थी, प्यार करते थे। وكان المعروف عنه أنه صلى الله عليه وسلم يحب النبيذ. Once again, and he يحب النبيذ, उनको वाइन बहुत ही ज्यादा पसंद थी। ويقول ابن قيم الجوزية في كتابه الجوزية अपनी किताब अल-जौजिया में लिखते हैं, इब्न क़य्यूम क्या लिखते हैं? الطب النبوي وثبت في صحيح مسلم, जो कि उन्होंने सहीहुल मुस्लिम से ली है, और ये इट इज नोन एज सहीह के वाइन तैयार की गई नबी पाक के लिए। أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له أول الليل ويشربه إذا أصبح يومه ذلك. जब वाइन तैयार की गई तो वो सुबह उसको पिया, रात को भी उसको पिया, अगले दिन भी उसको पिया, उससे अगली रात को भी उससे पिया। आगे والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن
بقي منه شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. So 3 रातें पीने के बाद, 3 रातें 3 दिन पीने के बाद जो बाकी बच गई थोड़ी बहुत, वो सर्वेंट को दे दी या फेंक दी, दोनों में से एक काम किए. يعني إذا كنا حتى قلنا ده الرسول، أنا لما قريت في كثير من الصحابة. तो ये कह रहे हैं कि बहुत ढेर सारे सुहाबा और मोहम्मद नबेदा यानी कि वाइन पीते रहे 3 दिन 3 रातें और वो टुन होते रहे. كانوا يسكرون. لا مش कल यस ओके. सो अब हम जो है आगे देखते हैं इन हदीसों को. अच्छा, जो इन्होंने अब हदीस बयान की, तो इसमें ज़रा हम लोग जब डीप में जाने लगेंगे तो मैं आगे आपको ये हदीस बयान करूँगा. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा मशरूबात में से नबीज़ थी. अब नबीज़ पहले जान लें, नबीज़ क्या होता है. ठीक है, नबीज़ का बनाने का तरीका भी बताएंगे, पिया करें आप लोग भी. अब ज़रा इसको करीब कर लूँ मैं ताकि आप लोग गौर से देख सकें भाई, क्योंकि ये बंदा तो भाई खुद भी डूबेगा, दूसरों को भी लेकर डूबेगा. तो नबीज़ एक उन बहुत सारी ड्रिंक्स में से एक ड्रिंक थी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वक्त में पिया करते थे, जो कि टिपिकली डेट्स या रेजिन्स के साथ, रेजिन्स होती है किशमिश के साथ पिया करते थे. ठीक है, पानी में डाल दें, अगर पानी में डाल दिया जाए तो वो कहलाती है किशमिश. ठीक है, लेकिन अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या इसके अंदर है. अब सुनिए, ये अल्कलाइजिंग टॉनिक होता है. ठीक है, यानी आपके अंदर जो एसिडिटी होती है उसको कम करता है. ठीक है, एसिडिटी कम करता है, ख़त्म तो नहीं करता, कम करता है पेट में से डाइजेस्टिव सिस्टम को, और अदर मेटाबॉलिक वेस्ट यानी आपके जो जितने भी अंदर गंदगी होती है वो निकालने में मदद करता है. डाइजेशन को बेहतर बनाता है क्योंकि सॉल्युबल फाइबर होता है. ठीक है, मेमोरी को तेज करता है. स्प्लीन फंक्शन, लिवर, थ्रोट, चेस्ट, प्रोस्टेट एंड सो इज पर्टिकुलरली गुड फॉर मेन. और मर्दों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये लिवर में बहुत अच्छा काम कर रहा है, थ्रोट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, चेस्ट में बहुत अच्छा काम कर रहा है. आर्थराइटिस के लोगों के लिए भी नबीज़ बहुत अच्छी है. और यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ा हुआ तो आप तब भी नबीज़ ले सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं ज़रा उसकी तरफ कि ये बनती कैसे है. ठीक है, ज़रा बड़ी करूँ मैं इसके, ये रहा है ये. तो मेकिंग नबीज़. ठीक है, जब आप नबीज़ बनाने की बात करते हैं कि नबीज़ कैसी है, क्या किस तरह बनाई जाती है, तो उसके लिए ज़रा सिंपल वर्जन में आपको निकाल के दिखाता हूँ. ये रहा. ठीक है, कि नबीज़ किस तरह बनाई जाती है. इशा की नमाज के बाद 100 ग्राम किशमिश लें या फिर खजूरें लें. एक साथ नहीं डालनी है. ठीक है, ये आगे बताऊंगा क्यों नहीं डालनी है, क्यों, क्या इसमें ऐसी क्यों, किसने मना किया है. ठीक है ना. तो इशा की नमाज के बाद 100 ग्राम किशमिश या फिर कुछ खजूरें लें. ठीक है, खजूरें लें और उसको 1 लीटर पानी में, पीने के पानी में डाल दें. ठीक है, और उसको कवर कर दिया जाए, उसको कवर कर दिया जाए और फिर उसको क्या कहते हैं, रख दिया जाए. जब अगली सुबह आप उठें, यानी ओवरनाइट छोड़ दिया आपने उसे, आप सुबह उठें, उसको पानी पी जाएं और जो खजूर या फिर आपने जो किशमिश उसके अंदर डुबोई थी, किशमिश जो उसमें डुबोई थी, आप उसको पी जाएं या फिर ब्लेंडर यूज करके, ठीक है, उसको उसी के साथ मिक्स कर दें. तो बड़ी अच्छी सी क्लाउडी सी ना एक शरबत तैयार होगा. उसको कहते हैं नबीज़. अल्लाह के बंदे, शराब में और नबीज में फर्क तो पता कर लो. नबीज इंटॉक्सिकेटिंग नहीं होती, शराब इंटॉक्सिकेटिंग होती है. खमर में और शराब में खमर में और नबीज में फर्क है. जरा मैं आप लोगों को अब कुरान से पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है. ठीक है, पहले तो हम लोग वीडियो की तरफ दोबारा बढ़ते हैं. कुछ होती हैं, बंदे होते हैं
अल्लाह ताला ने उन्हें दिमाग नहीं दिया होता। बस अब उनमें से आदम है तो अब क्या कर सकते हैं बेचारा। आइए ज़रा इसकी वीडियो की तरफ। अल्लाह, ये किस तौबा। हाँ ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने दिमाग नहीं दिया होता, तो इनमें से एक आदम भी है बेचारा। मुझे अफसोस है इसके साथ ये हुआ है, पता नहीं क्या मसला था, कुछ भी हो सकता है। आइए ज़रा आगे देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है अब। ठीक है, पहले तो अब मैं एक हदीस भी है, एक हदीस जो कि शेख साहब ने पढ़ी उधर। ठीक है, शेख साहब ने जो पढ़ी वो भी उसमें है, क्या कहते हैं, शेख साहब ने जो पढ़ी थी हदीस वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और नबीज़ जो है वो शराब नहीं है, ये आप अपने जहन में बिठा लीजिए। ठीक है, अब नबीज़ में नैरेटेड अद्दैलामी में सुन्नान अबू दाऊद में लिखा है कि हम लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उनसे कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आपको पता है हम कौन हैं और हम कहाँ से हैं और हम किसके लिए आए हैं, किसके पास आए हैं। तो उसने कहा ही सेड टू अल्लाह एंड हिज अपोस्टल। तो उसने कहा, ठीक है, तो हमने कहा ओ अल्लाह के रसूल, हमारे पास कुछ वो हैं, क्या कहते हैं, ग्रेप्स हैं। ठीक है, ग्रेप्स हैं, हम उनके साथ क्या करें। तो उन्होंने कहा मेक देम रेजन्स, यानी उनको किशमिश बना लिया जाए। ठीक है, हमने फिर उनसे पूछा हम उन किशमिशों के साथ क्या करें, किशमिश के साथ क्या करें। उन्होंने कहा कि उनको सुबह, ठीक है, पानी में डुबो दिया जाए, भिगो दिया जाए और शाम में पी लिया जाए, फिर शाम में पानी में डुबो दिया जाए और सुबह पी लिया जाए। ठीक है, और उसको खाल के किसी उसमें, क्या कहते हैं, बने हुए चमड़े से उससे वेसल में, यानी जिसमें आप पानी रख सकें या कोई शरबत या मशरूब रख सकें, उसमें डाल दिया जाए। कोई ऐसे जार में नहीं जो कि वो आप इंसानी हाथों का बना हो, यानी उसका ना बना हो, क्योंकि वो बनने में देर लगाती है और जितनी देर में वो बनेगी वो, क्या कहते हैं, विनेगर बन जाएगी। दूसरी तरफ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं सुन्नान अबू दाऊद में, अमराह ने आयशा की अथॉरिटी के साथ ये किया। वो क्या करती थी कि अमराह जो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अथॉरिटी पर, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खजूरें जो थी वो पानी में डाल दिया करती थी, भिगो दिया करती थी सुबह में, सुबह। ठीक है, और फिर जब शाम होती थी और जब वो खाना खाने लगते थे तो वो अपने खाने के बाद इसको पी लिया करते थे, और कुछ रह जाता था तो वो उसे फेंक दिया करती थी। फिर वो उसे रात को, यानी वैसे ही नबीज़ तैयार करती थी, रात को खजूरें डाल दी पानी में, और जब सुबह होती तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह का खाना खाते तो उसको वो खाने के बाद पी लिया करते, यानी नाश्ते के बाद। तो स्किन वेसल जो हुआ करती थी, जो चमड़े का बोतल हुआ करती थी, चमड़े की बोतल ही कहेंगे हम उसे, तो वो क्या कहते हैं, उसको धोया जाता था और फिर दोबारा, क्या कहते हैं, इवनिंग में, यानी शाम में दोबारा पिया जाता था। तो हज़रत फादर जो थे हय्यान, उनके वो कहने लगे 2 दिन, यानी 2 दफ़ा दिन में। मैंने कहा जी 2 दफ़ा दिन में। ये है हदीस। ठीक है, अब आखिर में ये लिखा हुआ है नबीज़ जो है एक अच्छी ड्रिंक है, आप इसको पी सकते हैं, ये सुन्नत भी है, आपको इससे एनर्जी भी मिलेगी। तो ये कोई शराब नहीं है अल्लाह के बंदे, ये शराब नहीं है। अब आप ही की वीडियो ज़रा आगे चलाते हैं, देखिए ज़रा अपनी वीडियो। अब पढ़ना तो बड़ा जरूरी है ना, अब जब तक ये तो आपने वो, बेशक पढ़ना तो बड़ा ज़रूरी है, अब आप पढ़िए, हम आपको पढ़ाते हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। लाइव टेलीकास्ट सुन लिया, लोग कहेंगे भाई कट पेस्ट किया हुआ था, असल चीज तो दिखाई नहीं, ये वो वगैरह। तो भाई हम तो जब बोलेंगे तो फिर सब दिखा देते हैं ना। ये देखें सरकारों, जब हम बोलते हैं तो हम भी सब दिखाई देते हैं ना। अल्लाह खैर करे। ये सुनन अन-निसाई की हदीस है 5688। ये कहती है कि इब्न अब्बास से रवायत है
जो हु वुड लाइक टू डिसरिगार्ड एज फॉरबिडन, जो कोई अल्लाह ने फॉरबिड किया और उसके नबी ने फॉरबिड किया है उसको फॉरबिड करता रहे, यानी उसको हराम रखे। और नबेदा जो है वो अल्लाह के नबी ने फॉरबिड किया है, हराम किया है, हराम। अब आप लोगों ने ये सुन लिया कि सुन्नान अन्निसाई, ठीक है, 5688 5688 88 5688 सुन्नान अन्निसाई, ठीक है। इन्होंने जो हदीस कोट की वो है इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो भी ऐसी कोई चीज जिसको हराम करार दिया है अल्लाह और उसके रसूल ने, वो नबीस को हराम समझ लिया, ठीक है। ये हदीस निकाली है इन्होंने sunnah.com से। किधर से? sunnah.com से, ठीक है ना जी। तो इन्होंने ये हदीस कोट की, ये रही जो हदीस इन्होंने इधर से कोट की है, जरा करीब से देख लें हम लोग, ठीक है। ये वो हदीस है जो इन्होंने sunnah.com से निकाली है, ठीक है ना। sunnah.com से इन्होंने निकाल दी, गुड। तो हर जाहिर सी बात है, हर बंदे का यही काम है, कॉपी पेस्ट करते हैं। आइए ज़रा असली सुन्नान अबू दाऊद सुन्नान अन्नसाई में जो क्या है वो ज़रा देखते हैं, ठीक है। सुन्नान अन्नसाई, ठीक है, सुन्नान अन्नसाई की असली जो क्या कहते हैं, आप कह लें जो हदीस है वो क्या है, ठीक है। इधर जाएंगे आप लोग, सुन्नान अन्नसाई की मैं लिंक दे दूँगा किताब का पूरी, आप उसमें सर्च कर लीजिएगा कि क्या लिखा है, ठीक है। अब पहले तो अरबी में पढ़ना शुरू करते हैं। अखबरना अहमद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अल-हकम क़ाल हद्दसना मुहम्मद व अंबअना अल-हुसैन इब्न मंसूर क़ाल हद्दसना अहमद इब्न हंबल क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न जाफर क़ाल हद्दसना शुअबतुन अन मिस्अर अन अबी औन अन अब्दुल्लाह इब्न शद्दाद अन इब्न अब्बास क़ाल बोला हुर्रिमतिल खम्रु बिअैनिहा क़लीलुहा व कसीरुहा। खमर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इधर। हमारे जो जनाब हैं ये क्या बता रहे हैं? नबीस। ये sunnah.com है, sunnah.com पे जाएंगे, नबीज़ मिलेगी आपको। नबीज़ है ये, नबीज़ नहीं है। असली हदीस तो ये रही, असली हदीस तो भाई ये रही। आप क्या दिखा रहे हैं यार, मुझे समझ नहीं आ रही। मिन कुल्ली शराबिन, उर्दू में पढ़ लेते हैं इसको ज़रा। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि शराब बेज़ाते खुद हराम है, ख्वाह कम हो या ज़्यादा, और हर मशरूब जो नशा लाए हराम है, मिकदार कम हो या ज़्यादा। इब्ने हुक्म ने कलीहा व कसीरा, ख्वाह कम हो या ज़्यादा का जिक्र नहीं किया। ये वाली जो है कलीहा व कसीरा, जो असल हदीस है वो खमर पर है। आपने कैसे इसको नबीस का नाम दिया, आप मुझे ये समझाइए। sunnah.com रिलायबल सोर्स थोड़ी है, और आप तो भाई इतने बड़े रेफ्यूटर हो, आप तो रेफ्यूटेशन कर रहे हो लोगों की, आप इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रहे हो। कम से कम देख के तो बोलो यार, या सिर्फ बोलने से मतलब है? जो बोल दूँ अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, कुछ भी बोल दूँ, हदीस तो ये रही असली, आप कौन सी दिखा रहे हो? और किसी भी कहीं पे भी चले जाओ, ये सिर्फ अकेली वेबसाइट मिलेगी आपको sunnah.com। आपको मैं असली किताब भी दे दूँगा, मैं लिंक दे दूँगा असली किताबों के। सुन्नान इब्ने नसाई के सारे 6 वॉल्यूम मैं आपको लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग पढ़िए। मिलेगी नहीं हदीस जो ये कोट कर रहा है, किस बेसिस पे कर रहे हैं आप भाई? इसीलिए कहा था आपसे कि आप रिसर्च कीजिए, आपकी रिसर्च ख़राब है, इसलिए कहा था, इसलिए आपसे कहा था आप अपनी रिसर्च कीजिए, आपकी रिसर्च ख़राब है। आपने कहा मेरी रिसर्च खोतों वाली नहीं है। अभी दिखाऊंगा, आखिर में कमेंट्स दिखाऊंगा। ज़रा उससे पहले मैं आप लोगों को इतना बता दूं, ठीक है, आप लोगों को इतना बता दूं कि जब हम लोग कुरान से हम पढ़ते हैं तो कुरान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला साफ तौर पर मना फरमाता है किसी भी
इंटॉक्सिकेंट कहलाता है जो आपको नशे में की हालत में ले आए। जैसे सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 219 में लिखा है यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिरी, यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिरी, खमर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, खमरी 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 लफ्ज इस्तेमाल हुआ है खमर का। आप कैसे नबीज लगा रहे हैं? They ask you about the intoxicants and the games of chance, यानी जुए के बारे में पूछते हैं। ज़रा मैं इधर डॉक्टर सरार अहमद साहब की मैं ट्रांसलेशन खोल लूँ। ये रहा बयानुल कुरान। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आपसे शराब और जुए के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि इनका क्या हुक्म है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए कि इन दोनों के अंदर बहुत से बड़े गुनाह के पहलू हैं और लोगों के लिए कुछ नफ़ातें भी हैं। अलबत्ता इनका गुनाह का पहलू नफ़ा के पहलू से बड़ा है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि अल्लाह की राह में कितना खर्च करें। यहाँ तक तो आगे तो कुछ और बात शुरू हो जाती है। यहाँ तक जो आपने पढ़ा इसमें जो बात बताई गई है, मैं ज़रा करीब करता हूँ आपके लिए, आप लोग भी ज़रा सा पढ़ लें और उस बंदे को भी अल्लाह करे वो देखे। ये देखने की आदत है, उसको दिखा दूंगा, कमेंट में देख लूँगा, खुद ही देख लेगा बच्चा। ए नबी, ये आपसे शराब और जुए के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि इनका क्या हुक्म है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए कि दोनों के अंदर बहुत बड़े गुनाह के पहलू हैं। और ज़रा ये देख लीजिए, यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिरी, खमर का इस्तेमाल हुआ है वर्ड। खमर मतलब इंटॉक्सिकेंट, नबीज़ नहीं है। आपने जो पिछली हदीस कोट की है अभी जो आपने कोट की थी इब्न अब्बास की, उसमें भी खमर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, नबीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये तो भूल ही जाइए कि आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं हुजूर। इसलिए कहते हैं पहले रिसर्च को किया जाए, फिर उसके बाद बोला जाए तो बेहतर है। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं आपकी वीडियो में। ये वाली हदीस तो बस हो ही गई आपके ऊपर ना, मुसल्लत कर दी। अल-नबेदा, ओके, दिस इज साही है, नबेदा, ठीक है जी। एक और हदीस देख लेते हैं, ये भी सुनन नसाई की हदीस है 5712, 5100। अब ये है सुन्नान नसाई 5712, ठीक है। तो अब जनाब जो हैं एक और हदीस दिखाने जा रहे हैं, देखते हैं ज़रा इसको भी। सुनन नसाई की हदीस है 5712, 5112। ये भी क्या कहती है कि इब्न तौस से रवायत है फ्रॉम हिज फादर कि वो मेवे को बेचना जिससे नबेदा बन सके, नबेदा वाइन बन सके, नबेदा फादर कि वो मेवे को बेचना जिससे नबेदा बन सके, नबेदा वाइन बन सके, नबेदा वाइन बन सके।
अच्छा जी, तो अब मैंने खोली है सुनान नसाई की किताब नंबर 6, ठीक है, आखिरी जो इसका वो है वर्जन है, ठीक है। किताब नंबर इन्होंने जो बताई है, ठीक है, बुक ऑफ ड्रिंक्स, ठीक है, बुक ऑफ ड्रिंक्स 5712, ये है, ये रही, ठीक है। सुनान नसाई मैंने इसलिए खोल ली असली किताब ताकि इनको कभी शक ना हो कहीं कि तो ये भी तो वेबसाइट पे जा रहे हैं, वेबसाइट पे नहीं, आपको मैं किताब दिखाता हूँ। ये 51 द बुक ऑफ ड्रिंक्स, ठीक है। आइए ज़रा नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। ये रही 51 द बुक ऑफ ड्रिंक्स, सही है। पेज नंबर है 294, 294। आइए ज़रा इधर जंप करते हैं, ठीक है। ये आ गए हम लोग इधर। अब इधर हमने ढूंढनी है 5712, ठीक है। 5712 पे ज़रा चलते हैं। 5712, 5712, नीचे आते रहे, नीचे आते रहे, नीचे आते रहे, बहुत नीचे जाएगी ये तो भाई, ज़रा तेज़ कर लेते हैं ताकि ज़्यादा, इससे तो बेहतर है खुद ही कर लो, ठीक है। 5712 पे आते हैं ज़रा, काबा है ये, ठीक है ना। ये है असली हदीस, मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये है असली हदीस 5712, और ये क्या दिखा रहे हैं आपको ये भी सुनने को मिलेगा अभी, ठीक है। ये है असली हदीस 5712 सुनान अन्निसाई की। ये जो इधर आप लोगों ने देखी, ये जो ये बता रहे हैं सुनान अन्निसाई 5712, इधर बताया गया है, ये जो हदीस कोट कर रहे हैं, लिखा हुआ है उनको किशमिश बेचना उसको पसंद नहीं थी जो नबीज़ बनाया करता था। मेरे भाई आप पहले किताब तो पढ़ लेते सही वाली। ये है असली हदीस। अब सुनिए क्या लिखा है। जाबिर बयान करते हैं कि एक बंदा जैशान के ट्राइब का, यानी जैशान के कबीले का, जो यमन से था, आया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि एक मशरूब है जो हमारे होमलैंड में पिया जाता है, जो मकई से बना हुआ होता है, उसे हम अलमिज़र कहते हैं, बियर, ठीक है। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या वो इंटॉक्सिकेंट है, यानी उससे आप नशे में जा सकते हैं। मैंने कहा जी ये है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हर नशे वाली चीज़ हराम है। ये लिखा कुल्लु मस्करिन हराम, एवरी इंटॉक्सिकेंट इज़ अनलॉफुल। अल्लाह द अलमाइटी एंड सबलाइम, जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये क्या कहते हैं वादा किया है कि जो भी क्या कहते हैं नशे वाली चीज़ पिएगा वो हिबाल से उसको मिट्टी की पानी जो होती है हम लोग उसको कहें तो उससे वो पानी देगा उसे। और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि खिबाल क्या होता है, उससे पूछा गया, उस बंदे ने पूछा, जाबिर जैशान के ट्राइब से जो एक बंदा आया था, उसने पूछा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खिबाल क्या है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या तो जहन्नुम के लोगों का पसीना या जहन्नुम के लोगों का जूस। पसीना पिलाया जाएगा अगर शराब पी जाए। तो आप मुझे बताइए आपने ये कोट कहाँ से की भाई? सुन्नान अन्निसाई में तो ये है ही नहीं कहीं। 5712 अच्छा पिछली वाली भी ज़रा देखते हैं इसमें कौन सी है। सुन्नान ये आपने जो पिछली बताई थी नबीज़ वाली 5688, ज़रा ऊपर जाते हैं, ठीक है, ऊपर जाके ज़रा देखते हैं ना क्या आपने ये क्या भंड किए हैं अपने ऊपर। ये लिखा हुआ ये है अखबरना मुहम्मदुन बन अब्दुल्लाही, ये जितने भी नरेट किया जिसने, इट वॉज नरेटेड, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं खमर जो है हराम है अपने अंदर और अपने बाहर से, छोटी अमाउंट में या ज़्यादा अमाउंट में। और हर वो ड्रिंक जो आपको
नशे में लाए, आपकी ज़बान में टुन कर दे, वो हराम है। ये है सही हदीस 5688। आप कौन सी पढ़ रहे थे जनाब? पता नहीं कौन सी पढ़ रहे थे। चलो मान लिया गलती हुई, उसके बाद आप जी डटे में नहीं मैं तो सही हूँ। आइए ज़रा आगे चलते हैं, ठीक है ना। ये स्टार्ट करते हैं, मैं ज़रा इसको वो कर दूँ। तो भाई इसीलिए कहते हैं इंसान को ना बग़ैर सोचे समझे बोलना नहीं चाहिए। बाकी अगर आप तब भी डिबेट करना चाहो मुझसे, आओ, इसी के ऊपर बात चलेगी। पहले तो इसी के ऊपर मैं छेड़ूंगा तुम्हें कि पहले मुझे ये प्रूफ करो कि तुमने ये कैसे कहा। पहले मुझे ये प्रूफ करोगे कि तुमने ये कैसे कहा, क्यों कहा और कब कहा। तुम दूसरों को कहते हो ना कि इसका तो मैंने ये हाल कर दिया, उसका तो मैंने वो हाल कर दिया। तो मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हारा हाल करता हूँ। ये सुनन अन-निसाई की हदीस है 5688। ये कहती है कि इब्न 12, ये भी क्या कहती है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग देख चुके हैं अभी, तो आगे कर रहा हूँ मैं इसको। बन सके नबेदा वाइन बन सके, नबेदा वाइन बन सके, उस तरह के मेवों को बेचना पसंद नहीं करते थे। राइट, तो आगे देखते हैं, एक और देख लेते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, ये देख लेते हैं। अच्छा, और एक और कुरान में आयत है, ठीक है, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 से 91 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानी फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ओ यू हु बिलीव, खमर को जो यानी ए अहले ईमान, यकीनन शराब और जुआ और पाने, ये सब गंदे काम हैं शैतान के अमल में से, तू इनसे बचकर रहा करो, तुम फलाह पाओगे। इन चीज़ों से बच जाए। खमर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, खमर नबीज़ नहीं है। नबीज़ बना के पीना कभी सऊदी अरब के ठेलों पे बिकता है, हम भी बना सकते हैं कॉकटेल। अजीब यार। आइए ज़रा आगे पढ़ते हैं, सुनते हैं इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये वो हदीसें जो आप लोगों ने पढ़ी नहीं है पाकिस्तान में। यू नो, वाइन जिस चीज पाकिस्तान में पढ़ी है आपने? हाँ भाई, हमने तो पढ़ी है, तुम भी जरा पढ़ के दिखाओ ना। आओ जरा पढ़ के दिखाओ, ठीक है ना, आओ जरा पढ़ते हैं। से बन सके कि मिक्स ना करो डेट्स को और ड्राई डेट्स को और ग्रेप्स को, क्योंकि उससे नबेदा यानी कि वाइन बनती है। सो डोंट डू दैट। जाबिर रिपोर्ट कर रहे हैं कि अल्लाह मैसेंजर ने कहा। अब सुनिए, ये जो हदीस है, ये फिर से ये ट्रांसलेशन कर पाता है नहीं कर पाता, अल्लाह माफ़ करे, बड़ी गंदी ट्रांसलेशन है इसकी, ठीक है। ये सही मुस्लिम इन्होंने कोट की, मुझे सही मुस्लिम कोट करते हैं। सही मुस्लिम में अगर हम जाएं, ये रही, ठीक है ना, सही मुस्लिम कहाँ खोली थी मैंने, ये सही है ना। सही मुस्लिम में अगर हम लोग जाएं तो उसमें जब हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये रही सही मुस्लिम, ठीक है। आइए ज़रा अब हम जाते हैं, कौन सी किताब है ये किताब है 39 आई गेस, यस 39 है ये, ठीक है। किताब नंबर 36, किताब नंबर 36 पीने की किताब यानी मशरूबात के ऊपर जो किताब है, ये सही मुस्लिम में है, ठीक है। आइए ज़रा 321 पेज नंबर पे जाते हैं, ठीक है ना, 321 पेज नंबर पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ से शुरू हो रहा है। 321 या अल्लाह, खुद ही कर दो इसको, ठीक है ना। 321 पेज नंबर पे जाएंगे हम और इन साहब से पूछेंगे कि ये इन्होंने जो ट्रांसलेट किया इंग्लिश से उर्दू, इनको किसने करवाया ये, क्योंकि एक बच्चा भी अगर मैं अपने भाई को दूं तो वो ये भी बता देगा कि ये जो बोल रहे हैं ये बेकार बोल रहे हैं, ये सही बात नहीं है, ये सही बात नहीं है, ठीक है ना। तो आइए ज़रा
जितनी देर में ये लोड हो जाए। हाँ, हो गया, ठीक है। ये शुरू हो जाती है किताब बुक ऑफ ड्रिंक्स 1979। 1 इन्होंने कोट की है 1986, ठीक है। 1986 ज़रा नीचे जाते हैं, मिलेगी हमें 1982, 1985 ये आ गई और 1986। अब आप लोग करीब होके ज़रा देखें इसको, करीब करता हूँ मैं इसको, फिर आप लोग देखें ज़रा। अब ये लिखा हुआ है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबीज़ बनाने के लिए 2 तरह की खजूरों को मिक्स करने से मना किया था। ये है हदीस, और आप पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं उसे, आप पता नहीं कहाँ कौन सी उसमें लेके जा रहे हैं कि जी नहीं ये तो नहीं है, ये ऐसे ये वैसे। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं सही हदीस मिल जाए इसकी, तो आप पता नहीं तो इसी तरह जब हम लोग इसको पढ़ें तो जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों और किशमिश को मिलाकर नबीज़ बनाने से मना किया था। उन्होंने नबीज़ पीने से मना नहीं किया था, नबीज़ बनाने से मना नहीं किया था। ये है हदीस। आप पता नहीं कौन सी हदीस निकाल के बैठे हैं, पता नहीं कौन सी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रही मुझे। अल्लाह ही खैर करे भाई, पता नहीं कौन सी ट्रांसलेशन आपने की है। कम से कम इंसान ऑनेस्ट होता है जब वो कोई बात कर रहा होता है। आप ऑनेस्टी के साथ कोई चीज़ दिखाओ, हम मानेंगे। नहीं, हम तो भाई अपने वो होती है ना कुत्ते की दुम, वही हैं हम, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आइए ज़रा आगे इनकी पढ़ते हैं। तो ये तमाम हदीसें आप लोग पाकिस्तान में पढ़ते रहे हैं, ये सारी सही हदीसें हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया जी। अब हम जाते हैं मतवत्तल मालिक के ऊपर। किताबुस सित्ता में से याद आती है एक तरह की। ओके, याया ने बताया कि वो विजिट कर रहा था अब्दुल्ला इब्न अयाश अल मुखजिम को। अब ये जो हदीस इनकी है, ज़रा इसको हम लोग यहाँ पे पहले निकाल लें, यही sunnah.com से निकालते हैं। पहले तो आदम, ये आप सुन लें, ये मुतवत्ता नहीं होती, ये मुवत्ता मलिक होती है। मुवत्ता मलिक, ठीक है, मुवत्ता मलिक क्या होती है? मुवत्ता मलिक। वेरी गुड, शाबाश, समझ गए आप, ठीक है। अब ये हदीस ज़रा आपके मुंह से सुनते हैं, फिर मैं समझाऊंगा कि ये होती क्या है। और उसने देखा कि उसके पास कुछ नबेदा है, वाइन है। एंड क्या हुआ, उस वक़्त वो जा रहे थे मक्का की तरफ, और असलम ने कहा उमर बिन खत्ताब बहुत मोहब्बत करता है इस ड्रिंक से, इस वाइन से। उमर इबन अल खत्ताब द खलीफा, ठीक है। अब्दुल्ला इबन अयाश देयरफॉर उसने वो ड्रिंक बाउल के अंदर कैरी किया और उमर इब्ने खत्ताब को दिया एंड प्लेस्ड इट बिफोर हिम, और उसके सामने रखा। सो उमर इब्न खत्ताब तो बड़ा पसंद कर रहा है अब इस ड्रिंक को, नबेदा को, उसी वाइन को। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं ना होती। लोग कहेंगे यार उमर ने पिया, उस वक्त वाइन हराम थी, लेकिन देखें प्रॉफिट ऑफ इस्लाम क्या कह रहे हैं। अब पहले तो ये जो इन्होंने मुतवत्ता बोला है, इन्होंने मुतवत्ता, ठीक है। तो पहले ही मैं बयान कर चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ कि नबीज़ में और खमर में फ़र्क क्या है। इनकी जो हदीस पहली थी वो भी गलत इन्होंने कोट की, ठीक है। बस sunnah.com पे लिखा, शराब के ऊपर किताब आ गई, उन्होंने देखा, उन्होंने डाल दिया जी यही चीज़ है। आपने कोई रिसर्च नहीं की पीछे, आपने कुछ जानने की कोशिश नहीं की कि वो शराब ही है या फिर नबीज़ कोई और चीज़ है, नहीं पता आपको,
ठीक है, इस बात पे आप मेरे साथ आए, मैं आपके साथ डिबेट करने को तैयार हूँ, मैं आपके साथ डिस्कशन करने को तैयार हूँ। लेकिन अगर डिस्कशन होगी तो आप मेरे सर्वर में करेंगे, और अगर डिस्कशन होगी तो आप स्काइप में करें। ये मेरी सीधी सी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं आपके सर्वर में तो कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है आप कैसे हैं और आपके लोग कैसे हैं। गालियों से भरपूर, ठीक है ना, और झूठ से भरपूर। आइए ज़रा पहले, अब ये तो हो गया। अब जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई नबीज़ शराब नहीं है, नबीज़ शराब नहीं है। आइए आगे देखिए। जाबिर ने बताया, रवायत है सुनन इब्न दाऊद की 3734, नीचे साही हुक्म है, साही साही। इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं थी, कोई मसले की बात नहीं है भाई, हमें समझ में आती है। सही भी बोलोगे तो हमें समझ में आ जाएगी, नहीं बोलने की जरूरत है, कोई परेशानी की बात नहीं है इतनी यार। फालतू में इतना जोर डाल रहे हो, भागोगे फिर। हम लोग प्रॉफिट के पास थे और प्रॉफिट ने यानी कि नबी मोहम्मद ने कोई पीने के लिए चीज मांगी। एक शख्स उस कंपनी में से उठा, उन लोगों में से उठा, उसने कहा क्या मैं आपको नबेदा दे दूं? अभी हमने क्या पढ़ा? नबेदा हराम है, नबेदा हराम है, नबेदा हराम है, नबेदा हराम। मैं पूछता हूँ कहाँ हराम है, कहाँ हराम है, कहाँ हराम है? खमर हराम है, नबीदा हराम, नबीज हराम नहीं है, नबीज हराम नहीं है, खमर हराम है, खमर हराम है, खमर हराम है, नबीज हराम नहीं है। और पिछली हदीस जरा गौर से देखिएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक्स होंगे ना उनको खोल के देख लीजिएगा। मैं लिख दूंगा कि ये है, ये है, ये है। अगर हिम्मत हुई तो खोल के पढ़ भी लीजिएगा, अगर हिम्मत हुई तो मेरे साथ आकर थोड़ा सीख भी लीजिएगा, कोई मसले की बात नहीं है। बड़ा अच्छा आदमी हूँ, ठीक है। वैसे अपनी तारीफ नहीं करता, लेकिन आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि भाई आपसे अच्छी तरह से पेश आऊँगा, आपकी तरह गालियाँ नहीं दूंगा, आपकी ना माँ को गाली दूंगा, ना आपकी बहन को गाली दूंगा, ना आपके खुदा को गाली दूंगा। है। इसने क्या पूछा कि आपको नबेदा दे दूं पीने के लिए? प्रॉफिट रिप्लाइड, यस, दे दो, दे दो। वही बात है, हम लोगों ने अभी कह दिया नबीज, नबीज, नबीज क्या है, नबीज क्या है। और पहली बात, आदम नबीदा नहीं होता, नबीज होता है, ठीक है ना, ठीक है। अपने जरा ना उस पे फोकस करो, नबीज होता है, नबेदा नहीं होता। अच्छा 3734 सुनान अबू दाऊद, अबू दाऊद 373 सुनान अबू दाऊद। वो बंदा फौरन भागा, एक कप ऑफ नबेदा लेके आया। मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, तुमने इसको प्रॉपर्ली कवर क्यों नहीं किया हुआ था? बाय पुटिंग द वुड ऑन इट। अबू दाऊद आल्सो सेड, यू पुट इट ऑन इट। सो तो भाई जैसा कि हम लोगों ने पहले आपको बयान किया था कि नबीज बनाने के लिए आप जब उसके अंदर खजूर या फिर क्योंकि पिछली हदीस में मैं बता चुका हूँ कि उस हदीस में मना किया गया है कि एक साथ खजूर और किशमिश को मिलाना नहीं है, अलग अलग डिफरेंटली, यानी खजूर के अलग नबीज, किशमिश के अलग नबीज मिला के नहीं बनेगी, ठीक है। और जब आप उसको ठंडे पानी में रख दें, ठंडे पानी में रखने के बाद उसको जब ओवरनाइट छोड़ेंगे तो उसको ढक देना। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की सुन्नत में से है कि जब भी आप खाने की चीज़ या पीने की चीज़ कोई रखी जाए कहीं पे तो उसको खुला मत छोड़ा जाए, उसे ढांक दिया जाए। तो अब आप इस पे क्रिटिसिज्म करेंगे तो भाई मैं आपको बेवकूफ़ और जाहिल के अलावा कुछ नहीं समझूंगा, आपको इसके अलावा कुछ नहीं समझूंगा। आप बस यही है अल्लाह अल्लाह खैर से चलने वाले लोग हैं। मैं क्या कह सकता हूँ आपको। आगे चलते हैं जल्दी से, फिर ख़त्म करनी है मेरी वीडियो, क्योंकि आधी से ज़्यादा बात तो ख़त्म हो चुकी है। आपको तो मैं पूरी तरह ख़त्म कर चुका हूँ और इसमें कोई शक नहीं है। आइए ज़रा पढ़ते हैं आगे। सो प्रॉफिट मोहम्मद टुन टना टुन नबेदा, ज़बान इस्तेमाल देखें, इस्तेमाल ज़बान देखें, टुन टुना टुन। अभी मैं अगर आपके खुदा की बात करूं तो वो भी टुन टुना टुन ही थे। बाइबल पे भी आएंगे, अभी रुक जाइए। ऑसम, आगे चलते हैं। ये हदीस है सही मुस्लिम की 2004A। इब्न अब्बास रिपोर्टेड, इब्न अब्बास ने बताया है, रिपोर्ट किया है कि नबेदा स्पेशली बनाई गई अल्लाह मैसेंजर के लिए इन द बिगिनिंग ऑफ द नाइट, और वो अगले दिन उसको पीते थे। जैसे कि अभी मैंने एक हदीस में जिक्र किया था, जिसमें हदीस आपको सुनाई थी, जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा रही थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किस तरह हम लोग वो क्या कहते हैं वो तैयार होती थी, क्या कहते हैं अमरा, हज़रत आयशा की अथॉरिटी पर क्या करती थी कि वो डेट्स जो थी बना लिया करती थी। अब नबीज़ के साथ मसला क्या है, नबीज़ में ये मसला आता है कि अगर आप उसको 96 घंटे 96 आवर्स से ज़्यादा रख दें तो वो अल्कोहल की शक्ल लेने लग जाती है, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो अल्कोहल यानी इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक बनना शुरू हो जाती है, तो वो फिर हराम हो जाती है। इसीलिए जब ये आपने हदीस कोट की, चले सही मुस्लिम 2004A, ठीक है, ये बुक ऑफ ड्रिंक्स में है, किताबल अशरबा, और सही है। इब्न अब्बास कहते हैं कि नबीज़ जो थी अल्लाह ताला के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रात की शुरुआत में बनाई जाती, ठीक है, यानी अभी जो बताया था आपको कि इशा की नमाज के बाद आप उसको बना के रख दें, ठीक है। जब आप उसको रख देंगे तो आप उसको सुबह पी लें, ओवरनाइट छोड़ दें, ठीक है, और फिर जब आप सुबह उसको छोड़ें तो रात को पी लें या शाम को पी लें। तो इस तरह की जाती है। और अगर कुछ रह जाता था तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो उसे अपने सर्वेंट्स को दे दिया करते थे या तो उसे फिकवा दिया करते थे, ताकि वो फर्मेंटेशन होकर वो अल्कोहल में ना तब्दील हो जाए। तो भाई नबीज़ में और शराब में दोनों में फ़र्क पता कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। फॉलोइंग नाइट और उससे फॉलोइंग डे एंड द फॉलोइंग नाइट और उससे 3 दिन 3 रातें टन बड़ा टन नबेदा पिया जा रहा है। जाबिर बिन अब्दुल्ला रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं अल्लाह मैसेंजर के साथ थे, इसे प्रॉपर्ली कवर क्यों नहीं किया था। एक और हदीस है, नबी तो वाइन से वजू भी कर रहा है। तो ये जो पिछली हदीस है उसमें तो हम लोगों ने कर दिया कि ये किस तरह, ये जैसे इन्होंने हदीस दी है जाबिर बिन अब्दुल्ला की, सही मुस्लिम 2011 की, कि हम लोग अल्लाह के रसूल के साथ थे और उन्होंने पानी के लिए मांगा, तो अल्लाह के एक बंदे ने पूछा अल्लाह के रसूल से कि हम लोग आपको नबीज़ ना दे दें, तो उन्होंने कहा हाँ तुम दे दो। तो जो उन्होंने जो नरेटर है उन्होंने कहा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भागता हो गया और एक कप में नबीज़ लेकर आ गया उनके लिए, और उन्होंने कहा कि आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने इसे ढाँक के क्यों नहीं रखा था, चाहे वो छोटे से लकड़ी का टुकड़ा ही क्यों ना होता। और उन्होंने वो कहा और वो पी गए। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, सुन्नत में है अगर कोई चीज़ खाने की या पीने की रखी है तो आप उसको ढाँक के रखें, ताकि उसमें कोई चीज़ ना घुस जाए, कुछ ना हो जाए। और नबीज़ के साथ तो उसमें प्रेपरेशन में ही ये है कि आप उसको ढाँक के रखें। पता नहीं कौन सी आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, झूठी क्रिटिसिज्म पे आप लगे हुए। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। क्या वजू भी कर रहा को पी लिया, नबी पाक ने उसको क्या किया, पी लिया।
सवाल ये है कि वो कौन है जो कहता है कि नबी वाइन नहीं पीता था? आपसे सवाल ये है कि आपको किसने बताया कि नबीज जो है वाइन है? सीधी सी बात है। मैं अभी भी कहता हूँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शराब नहीं पीते थे, वो अल्कोहल नहीं पीते थे। एक और हदीस है, नबी तो वाइन से वजू भी कर रहा है। सुनन इब्ने माजा की हदीस है, इसको दाईफ कहा। अच्छा, तो सुन्नान इब्ने माजा की हदीस इन्होंने बयान की। इन्होंने कहा कि तो भाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो क्या कहते हैं वुजू भी कर रहे हैं। आइए जरा सुनते हैं कहना क्या चाह रहे हैं, जरा सुने जरा। गया है तो मैं यूजुअली दाईफ हदीसें नहीं दिखाता, लेकिन जब पिया जा रहा है। अच्छा, ज़ईफ हदीसें यूजुअली नहीं दिखाते हैं, फैब्रिकेटेड हदीसें दिखा देते हैं, ज़ईफ हदीसें यूजुअली नहीं दिखाते। तो ये भी क्यों रोक रहे हो भाई, ज़ईफ भी दिखा दो। तो वजू करने में क्या मसला है भाई? सो ये वाहिद हदीस है जो मैं दाईफ दिखा रहा हूं, लेकिन अब हदीस इन्होंने कहा है, ठीक है, ऑन द नाइट ऑफ द जिन, यानी जब जिन की रात थी, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने मसूद से कहा कि क्या तुम्हारे पास पानी है? ने कहा नहीं, सिर्फ नबीज़ है, एक बड़ी सी उसमें क्या कहते हैं कि जिसमें आप वो कर सकते हैं कि आप उसको क्या कहूँ मैं इसको, आप सही तरह बोलोगे कि वही चमड़े की थैली टाइप की होती है जिसमें पानी रखा जा सकता है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई ये क्या कहते हैं, गुड डेट्स एंड प्योर वाटर, ठीक है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि क्या इसमें कोई वो नहीं है, आप इसको वो कर दें, क्या कहते हैं, मेरे लिए वो करें, पोर करना शुरू करें। तो फिर ही सेड सो आई परफॉर्म्ड एब्ल्यूशन विद इट। और अगर इसको देखें अगर हम, तो सीधी सी बात है कि नबीज़ जो है वाइन नहीं है, ठीक है। तो उस वक्त अगर कोई चीज़ करीब नहीं थी तो वो उसको यूज़ कर सकते थे, चाहे वो ज़ईफ़ ही क्यों ना हो। आपने ज़ईफ़ चलो कर दी, कोट कर दी, आप क्रिटिसाइज़ किस बात पे कर रहे हो भाई? मैं फिर से बोलूँगा, नबीज़ और शराब के बीच में फ़र्क पता कर लो। अगर आप पी भी रहे हो, वजू कर ली आप, ठीक है, इनके साथ एक और चीज देख ले कि नबेदा अल्कोहलिक होता है कि उमर के पास एक शख्स आया, ये मुस्नद अहमद की हदीस है 294। पहले तो ये हदीस निकाले ना, मुस्नद अहमद 294, ठीक है ना, एक इधर से निकालते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे लिए एक डॉक्टर भेजो, ठीक है, मेरा ये जो ज़ख़म हो गया है उसको देखने के लिए। तो अरब डॉक्टर आया, एक अरबी डॉक्टर, जिसने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबीज़ दी, और नबीज़ जो थी वो ब्लड के साथ मिक्स थी जब वो ज़ख़म के साथ बाहर आई। तो इससे ये साबित है कि भाई कि आप मुझे बताओ कि आप बोल रहे हो कि ये नबीज़ के ऊपर हदीस है, नबीज़ के ऊपर हदीस है, चलो है भी, मान लिया, लेकिन आप ये तो देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कहाँ लिखा है उन्होंने वो पी है नबीज़, मुझे बताओ कहाँ लिखा है? कहीं नहीं। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है जहाँ तक कॉन्टेक्स्ट दिखाई दे रहा है कि वो ज़ख़म के ऊपर वो नबीज़ डाली गई, तो ज़ख़म से वो नबीज़ बाहर आई खून समेत, ये कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। और अगर पी भी ली, चलो नबीज़ पी भी ली, नबीज़ पी भी ली, तो क्या हुआ? शराब तो नहीं है, वो खमर तो नहीं है, ठीक है ना। तो अब जब क्या कहते हैं, इब्ने उमर ने, यानी उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे ने एक दूसरे डॉक्टर को बुलाया अंसार में से, ठीक है, उन्होंने उनको दूध दिया पीने के लिए, और उन्होंने जब उसमें से किया, क्या कहते हैं, पीने के लिए दिया, तो वो वाइट सॉलिड निकली, ठीक है।
तो आपने जब कहा कि डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी फाइनल इंस्ट्रक्शन दें, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अनु मुआविया के लोगों ने सच बोला है, बंदे ने, अगर कुछ और कहा होता तो मैं तुम्हारी पर यकीन नहीं करता। और लोग उनके लिए रोने लगे क्योंकि वो इंतकाल करने वाले थे। इस तरह था कि लोग रोने लग गए। डू नॉट वीप फॉर अस, मेरे लिए रोना मत, जिसको रोना है वो यहाँ से चला जाए। और फिर उन्होंने कहा कि क्या आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात नहीं सुनी कि जो मुर्दा शख्स होता है वो अपने फैमिली मेम्बर्स की रोने की वजह से वो अजाब में होता है, यानी उसके ऊपर मुसीबत आती है। बिकॉज ऑफ दैट, उसकी वजह से अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी को भी रोने की इजाज़त नहीं दी जब उनके बेटे और कोई और मरा तो इंतकाल हुआ जिसका। अगर मैं, हो सकता है मैंने गलत इंटरप्रेट भी किया हो, लेकिन इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, सीधी बात है। अब अगर आप ठीक है तब तक, अब ये तो हो गया, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब हदीस देख चुके हैं। अब ज़रा थोड़ी देर में बाइबल के ऊपर आते हैं ज़रा, फिर बाइबल के ऊपर 1-2 वर्सेस बोलूँगा और ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि कुरान से ही अब तक प्रूव नहीं कर पाए कि ये नबीज़ जो है हराम है, ठीक है ना। कुरान से आप कोई भी, मैं चैलेंज है आपको, पूरी ज़िंदगी का चैलेंज है आपको, कुरान में से नबीज़ हराम है ये निकाल के दिखा दीजिए। खमर का वर्ड मिलेगा, नबीज़ कभी नहीं मिलेगा आपको, चैलेंज है आपको, जाइए करिए। हेलो 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 हेलो, तो जी ये थी हमारी आज की स्ट्रीम। ज़रा सी लंबी हो गई है, लेकिन इतना याद रखें कि
आपने ये जो बात की है ना, इसके ऊपर अपनी रिसर्च दोबारा कीजिएगा, ठीक है ना? अपनी रिसर्च दोबारा कीजिएगा, अपनी रिसर्च दोबारा कीजिएगा, अपनी रिसर्च दोबारा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपने जो वजाहतें दी वो फैब्रिकेटेड हदीस थी, ठीक है? पता नहीं कहाँ से आप लाए, कहाँ से नहीं लाए, मुझे नहीं पता, सीधी सी बात है। हम जो मुसलमान है ना, हम जानते हैं हाउ टू डिफेंड आवर रिलीजन, वी नो हाउ टू हैंडल पीपल लाइक यू, बिकॉज वी आर नॉट बिलीविंग ब्लाइंडली राइट नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।